भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार ने विपक्ष और राजनीतिक पंडितों को चौंकाते हुए ऐलान किया है कि वह जाति जनगणना कराएगी। हालांकि एक और कांग्रेस इस कदम का क्रेडिट ले रही है और कह रही है कि बीजेपी ने राहुल गांधी के लगातार दबाव के आगे घुटने टेक दिए। दूसरी ओर भाजपा समर्थक इस कदम को मास्टर स्ट्रोक बता रहे हैं। उनका दावा है कि इसने बिहार विधानसभा चुनावों से पहले विपक्ष के मुख्य चुनावी मुद्दे की धार को खत्म कर दिया है। केंद्र की मोदी सरकार का यह फैसला निश्चित रूप से आश्चर्यजनक है, क्योंकि जाति जनगणना को लेकर बीजेपी लंबे समय से अनिर्णित रही है। बीजेपी ने हिंदुत्व और राष्ट्रवाद की तर्ज पर हिंदू बहुल वोट बैंक को मजबूत किया है और मतदाताओं को जाति से ऊपर उठने के लिए प्रेरित किया है। 2014 और 2019 के आम चुनावों और कई राज्य चुनावों में भारी जीत के साथ ही यह काफी हद तक सफल रहा है। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर क्या कारण है जिसने भाजपा जैसी पार्टी को यू टर्न लेने पर मजबूर कर दिया, जिसने कभी जाति जनगणना की मांग को विभाजनकारी कहा था। जातीय जनगणना के विषय पर राजनीति अपने अपने फायदे की है, लेकिन दरकिनार नहीं किया जा सकता कि भारत की आजादी के बाद से अब तक हिंदुस्तान के भीतर जनगणना तो हुई, लेकिन जातियों की गिनती नहीं की गई। यह खुद मौजूदा सरकार कह रही है और बीजेपी के नेता बिना मतलब का फड़फड़ा रहे हैं, कांग्रेस को आईना दिखा रहे हैं, जो केंद्र सरकार के हालिया ऐलान के बाद से इसका पूरा क्रेडिट लेने के लिए चिल्लाए जा रही है। केंद्र में बीजेपी की सरकार है और विपक्ष का दबाव लंबे समय से जातीय जनगणना को लेकर रहा है। कांग्रेस तेलंगाना जैसे राज्य में इस दिशा में कदम उठा भी चुकी थी। वैसे यह जातीय जनगणना नहीं बल्कि जातीय सर्वेक्षण था। ऐसा इसलिए कि संविधान के अनुच्छेद 246 की केंद्रीय सूची की क्रम संख्या 69 के अनुसार जनगणना केंद्र सरकार का विषय है। बावजूद इसके कांग्रेस ने राज्य में जातीय सर्वेक्षण करवाया, जो ठीक वैसे ही था जैसे पिछली बार केंद्र में रहते हुए कांग्रेस ने जाति जनगणना की जगह सर्वेक्षण कराया था। बीजेपी कांग्रेस को यह बात याद दिला रही है। जातिवार गणना पर केंद्र की बीजेपी सरकार के प्रेस नोट के मुताबिक 2010 में तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने लोकसभा में आश्वासन दिया था कि जाति जनगणना पर कैबिनेट में विचार किया जाएगा। उसके बाद एक मंत्रिमंडल समूह का गठन हुआ। इसमें अधिकतर राजनीतिक दलों ने जाति आधारित जनगणना की सिफारिश की थी। बावजूद इसके मनमोहन सरकार ने जाति जनगणना की जगह एक सर्वेक्षण करवाया। बीजेपी नेता अमित मालवीय कहते हैं, कांग्रेस और उसके सहयोगी दलों ने जाति जनगणना के विषय को सिर्फ अपने राजनीतिक लाभ के लिए इस्तेमाल किया। जब देश में अंग्रेजों की हुकूमत थी, उस समय 1931 में जाति जनगणना देश के भीतर हुई। मौजूदा सरकार दावा करती है कि उसके बाद देश में होने वाली जनगणनाओं में जातियों की गिनती नहीं की गई। बताया जाता है कि अब तक की जनगणना में दलित और आदिवासियों की संख्या को जरूर गिना गया और उनको आरक्षण भी मिला, लेकिन ओबीसी वर्ग इसका हिस्सा नहीं रहा। अब बीजेपी सरकार अगर जनगणना के साथ जातीय गणना करा पाती है तो इससे ओबीसी वर्ग की देश में स्थिति स्पष्ट हो जाएगी कि पिछड़ी और अति पिछड़ी ओबीसी और ईबीसी जातियों के कितने लोग देश में हैं।